नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। इस वक्त की जो खबर है मित्रों, आपको बता दूं, कांग्रेस से जुड़ी हुई है। एक तरफ देश में जहां कोरोना वायरस के मामले 13,000 के पार पहुंच गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी तुच्छी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। यानी अपनी गिरी हुई हरकतों को करना अभी भी कांग्रेस ने नहीं छोड़ा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने क्या किया है वो आपको बताऊंगा। झूठ फैलाने में, मोदी विरोध में कांग्रेस ने ऐसा झूठ फैलाया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। ये झूठ क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि क्या ये वक्त है सियासत करने का, क्या ये वक्त है राजनीति करने का। ऐसा वक्त जब पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और ऐसे वक्त में भी कांग्रेस अपनी तुच्छी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इसी वजह से कहा जाता है कि कांग्रेस को इस देश से खत्म हो जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय और अपना जवाब मुझे जरूर दें। फिलहाल आपको बताता हूं कि देश में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण और प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता वी नारायणन ने मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है, या यूं कहें कि घेरने के प्रयास में झूठ फैलाने का काम किया है। दरअसल नारायणन ने एक फोटो शेयर की है। वी नारायणन जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है और इस फोटो के ऊपर उन्होंने लिखा है कि सरकार द्वारा बिना प्लानिंग के लॉकडाउन करने पर लोगों को नंगे पैर अपने घरों की ओर जाना पड़ा। दरअसल आपको बता दूं कि एक फोटो उन्होंने शेयर की है इसके साथ, और इस फोटो में 4 तलवे दिखाई दे रहे हैं, यानी पैरों के 4 तलवे दिखाई दे रहे हैं और ये तलवे पूरी तरीके से फटे हुए हैं। ये फोटो उन्होंने शेयर की और इस फोटो के साथ लिखा है कि चूंकि मोदी सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन कर दिया था, इसलिए मजदूरों को नंगे पैर अपने घर की ओर जाना पड़ा, और नंगे पैर जाना पड़ा इसी वजह से उनके पैर जो है वो फट गए हैं पूरी तरीके से। तो ये फोटो उन्होंने शेयर की है और ये लिखा है। लेकिन चौंकाने वाली बात मित्रों ये है कि ये फोटो भारत की है ही नहीं, बल्कि ये फोटो पाकिस्तान की है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो कि नारायणन लिखते हैं कि सरकार ने बिना प्लानिंग के लॉकडाउन किया। अब कोई नारायणन और नारायणन के जो पप्पू हैं, राहुल बाबा, जो भी कहते रहते हैं कांग्रेस लगातार कह रही है कि बिना प्लानिंग के लॉकडाउन किया। सबसे पहला सवाल ये कि क्या प्लानिंग के तहत क्या इनविटेशन लेटर छपवाने चाहिए थे पीएम मोदी को या मोदी सरकार को, और फिर इनविटेशन लेटर को हर जगह भेजा जाता, सोनिया मैम से मोहर लगवाई जाती, राहुल बाबा से मोहर लगवाई जाती, या फिर सरकारी भोज का आयोजन किया जाता, सरकारी भोज का आयोजन होता और सभी लोग पहुंचते, फिर पीएम मोदी सबके पास जो है निमंत्रण पत्र लेकर जाते, राजमाता सोनिया के पास रखते और कहते मैम इस पर मोहर लगा दीजिए क्योंकि लॉकडाउन करना है। तो क्या प्लानिंग से मतलब कांग्रेस का ये है? प्लानिंग करके पूरा करना चाहिए था लॉकडाउन, इस तरीके से लॉकडाउन चाहती थी कांग्रेस? राजमाता से पूछा नहीं गया, कांग्रेस को इसी बात का दर्द है क्या? दूसरी चीज, नारायणन ने जो लिखा है कि लोगों को नंगे पैर अपने घरों की ओर जाना पड़ा, मतलब मोदी विरोध में जाहिल हो जाओ, अपनी बुद्धि को बेच के आ जाओ। अब इस खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि बुद्धूजीवी है ये। अब इससे ये पूछिए कि क्या मोदी ने इन मजदूरों के चप्पल जूते भी अपने पास रख लिए थे जो इन्हें नंगे पैर जाना पड़ा? ठीक है, मान लिया बिना प्लानिंग के लॉकडाउन हुआ था, ये भी मान लिया कि मजदूरों को पैदल अपने घरों की ओर जाना पड़ा, लेकिन जाहिल ये बता कि ये इनके जो जूते चप्पल थे वो कहां चले गए? मतलब मोदी ने जो इनके जूते चप्पल भी ले लिए थे, या इन्होंने जूते चप्पल पहले से ही अपने बेच दिए थे कि नहीं मोदी लॉकडाउन करने वाला है बिना प्लानिंग के, कांग्रेस सवाल उठाएगी, इसलिए हम अपने जूते चप्पल बेच देते हैं जिससे हमें नंगे पैर जाना पड़े और नारायणन जो है वो हमारी फोटो डाल सकें फटे हुए पैरों की। मतलब कुछ भी, मोदी विरोध में आप कुछ भी करो, बेसिर पैर का। चूंकि मोदी विरोध करना है, मोदी विरोध करना है तो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग लो, मोदी विरोध करना है तो कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोध कर दो, मोदी विरोध करना है तो नागरिकता संशोधन कानून जिसको कि 2003 में तुम खुद लाना चाहते थे उसका विरोध कर दो। मतलब मोदी अगर कह दे कि शौच के बाद हाथ धोने हैं तो उन हाथों को ये चाट लें, धोए नहीं, क्योंकि मोदी ने कहा है। आलम यह हो चुका है, कांग्रेस और जो देश के जो लिब्रांडू हैं, देश के जो तथाकथित पत्रकार हैं, जो खुद को पत्रकार कहते हैं लेकिन पत्तलकार समान है, तो ऐसे में मित्रों इनके साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए कमेंट में मुझे बताइएगा। साथ ही साथ कांग्रेस की इस हरकत को हर देशवासी तक पहुंचाने का काम आपका है। हम आप तक ये खबर लेकर आ गए हैं, इस खबर को शेयर करें, और देश से जुड़ा हुआ चैनल है न्यूज स्प्लिट, तो न्यूज स्प्लिट को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।